Good morning, dear students. Today we are going to start our new exercise 8.2, chapter number 8, decimal. Okay, so let's start with the question number 2. Now, question number 1 is depends on the figure. So do yourself. Now we start from question number 2. In question number 2, we have a table. It is known as the place value table. ठीक है, अब ये प्लेस वैल्यू टेबल जो गिवन है, आपको इन सारे नंबर्स को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें आपने डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू में प्लेस किया था. अब यहाँ पर जस्ट उसका रिवर्स, यानी कि प्लेस वैल्यू टेबल को कन्वर्ट करना इनटू डेसिमल नंबर. ठीक है, चलो स्टार्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ए पार्ट. नाउ इट इज 100, टेंस, वंस, टेंथ, 100 एंड 1000. ओके, वी नो दैट डेसिमल पॉइंट्स लाई बिटवीन वंस एंड टेंस, यानी कि यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट्स होता है यहाँ पर. तो इससे ये वाले सारे नंबर्स इधर रहेंगे, आपके वो नंबर्स उधर रहेंगे. सो वी जस्ट राइट द आंसर डायरेक्टली. सो फर्स्ट डेसिमल नंबर इज 3.25, और आप जीरो लिखना चाहें तो भी जीरो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको रह सकते. नेक्स्ट 102.630. Next C part, now it is 30.025. ये आपका आंसर. नेक्स्ट D, it is 211.902, and the last 12.241. ये सारे डेसिमल पॉइंट्स. बस इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि जो डेसिमल नंबर से वो कहाँ पर हम प्लेस करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन हुआ. नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो रिवर्स क्वेश्चन है. अब यहाँ पर डेसिमल नंबर्स गिवन है, आपको क्या करना है, इनको प्लेस वैल्यू टेबल में प्लेस करना है. तो सबसे पहले देखो डेसिमल नंबर से आपको स्टार्ट करना है. डेसिमल नंबर से अगर इधर हम इस डायरेक्शन में है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं, दिस नंबर्स आर प्लेस इन दिस साइड्स. ओके, और डेसिमल नंबर को हम इधर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो डेसिमल पॉइंट से यहाँ पर आपका जीरो है, तो ये आपके तीनों जीरो. ठीक है, इधर जीरो, इधर आपका पास आ गया 2, 9, और ये आपका जीरो. इस तरह से फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ से आ जाएगा 2, 1 से, then it is 0, then it is 8. okay, now C part में देखिए 1, 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, 9, 6, 0. यहाँ पर आप 0 लगा दें, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, ये 0 प्लेस कर दिया. नेक्स्ट D 148, so 148 and .32 and 0, and the last 200, that means 2, 0, 0, 8, 1 and 2. ओके, तो ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू टेबल इन सारे डेसिमल नंबर्स की. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. नाउ ये आपके पास एक एक्सपांडेड फॉर्म गिवन से, एक्सपांडेड फॉर्म्स. अब इन सारे एक्सपांडेड फॉर्म से आपको इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. So write the answer. Now it is 20 plus 9. We know that it is 29. Now it is point, है ना, आपको ये पता ही है कि वंस और टेंस के बीच में आपका ये पॉइंट आता है. So right here. Now 4/10 means 4 and it is 1. ये आपका आंसर हो गया, है ना. देखो इसके बाद जो 4 लिखा हुआ है, ये कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 10th प्लेस पे आ रहा है ना, 10th प्लेस पे आ रहा है. So 4/10 यानी कि 4/10. ओके. नाउ नेक्स्ट 137, बी जो है 137.05. अब देखो यहाँ पर 05 क्यों आया, बिकॉज इसके अंदर देखो ये 100th वाली प्लेस है, प्लेस वैल्यू है ना. तो अब इससे पहले जो प्लेस वो एब्सेंट है, यानी कि नहीं है, इसका मतलब उसकी जगह क्या प्लेस करेंगे, 0. नाउ सेम एज इट इज 10th, 100th एंड 1000 प्लेस. सो इट इज 0.764. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 23.210. अब देखो 2 आ रहा है, सो 2/10. अब 10th के बाद डायरेक्टली आपके पास 1000 वाली प्लेस वैल्यू आ गई, तो बीच में जो एब्सेंट है उसके लिए आपका 0 आएगा. देन राइट हियर 6. ठीक है, चलिए नेक्स्ट
ना इट इज 720 एंड 20, तो कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 725। तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका पॉइंट और ये 100 प्लस है, सो 09 इस तरह से ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, यानी कि इनको वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट वैल्यू ना इट इज 0 पॉइंट, वर्ड्स के अंदर इसको लिखना है, सो 0.003, ठीक है। नेक्स्ट 1.26, नाउ नेक्स्ट 108, 108.56, ये आपका हो गया। नेक्स्ट 10.007, नेक्स्ट 0.032 एंड द लास्ट 5, इसको वर्ड में लिखना है ना, सो राइट हियर 5.008, ओके। तो ये तो एक सिंपल वे हो गया है ना, सारे डेसिमल नंबर्स को हम सिंपल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इनको हम एक दूसरी तरह से भी इसको, जैसे ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं 3 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस जगह लिख के बता रहा हूँ कि इसको आप जैसे ये लिखा हुआ है 0.03, यानी कि इस नंबर को डायरेक्टली अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई थिंक 3, ये हो जाएगा 100, है ना। तो इस पूरे की जगह 0.03 की जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं 300। तो 300 का मतलब भी वही होता है 0.01, वो प्लेस वैल्यू के टेबल के फॉर्म में होगा और ये डेसिमल की फॉर्मेट में होगा। तो दोनों आंसर आपके राइट हो सकते हैं, बट ये आपका एक सिंपल फॉर्म में आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th place on the number line does each of the following number lie? ओके, इसका छोटा सा मीनिंग ये है आपके पास कि 10th प्लेस में यानी कि 0.1 ये जो प्लेस है इस टाइप के नंबर्स आपको बताने हैं, जैसे 0.2, 0.3, 0.45, है ना, व्हाटएवर जो भी है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे नंबर्स बताने, ये 10th प्लेस के नंबर्स कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे इनमें से ऐसे कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसके बीच में ये वाला नंबर लाई करता है, ये नंबर, ये सारे नंबर्स, उनमें से कौन ऐसे पॉइंट से बताने हैं आपको जिसके बीच में ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट ये से 06 आ रहा है, सीधा सा है कि आपको तो 0 तो लेना ही लेना है, 0 पॉइंट। अब देखो 06 आ रहा है, इसका मतलब 0.00 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, एंड 0.1, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10, तो 0.00 से लगाकर 0.110 इसके बीच में ये वाला पॉइंट लाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी पता लग जाएगा। नाउ इट इज 0.4 एंड 0.5, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अगर 0 और लगा देते हैं तो सीधा सा देखो 0.40, 0.50, तो 40 और 50 के बीच में ये 445 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इसके बीच में आ रहा है। तो वही आपको बताना है, 10th प्लेस के ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनके बीच में गिवन पॉइंट्स लाई कर रहा है। तो वही आपका आंसर है। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा, ये हो गया 0.10, ठीक है, एंड 0.20, देख सकते हैं आप,
है ना। अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको कि इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम इन बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। जैसे देखो करना क्या है, हमने क्या किया, आंसर को चेक करना, आंसर बताना है। तो पहले तो 0 पॉइंट आएगा ही आएगा सबके अंदर, लगभग सबके अंदर 0 पॉइंट ही दे रखा है, ठीक है। अब पहली बात, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 9 है, ये 6 है, ये 9 है, ये आपके पास 5 है। तो पहला पॉइंट तो आपका वही रहेगा जो आपका फर्स्ट नंबर दे रखा है। ये देखो आप इसमें जैसे ये 0 था तो ये आपका 0 फर्स्ट, ये 4, ये 4, ये 1, ये 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले डिजिट्स आ रही है वो तो पहला नंबर आपका फिक्स हो गया। अब दूसरे नंबर में हम क्या करते हैं, इसको 1 इंक्रीज कर लो। जैसे ये 0 था 1 किया, ये 4 है इसको 5 किया, यहाँ 1 है इसको 2 किया। तो अब देखो बिना इसको देख के पर डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हैं, तो 0.7 है ना। अब यहाँ पर देखो आप, ये दिक्कत आएगी। अब 9 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 10, लेकिन 10 का कैरी आपको आगे की तरह ट्रांसफर करना है। सो द आंसर इज 1.0। नेक्स्ट इसका आंसर होगा 0.6। सो दीज आर द नंबर्स बिटवीन दिस नंबर इज लाई, ये नंबर उसके बीच में लाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का, राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि जो डेसिमल नंबर्स गिवन है सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना इनटू फ्रैक्शन, और उस फ्रैक्शंस का आपको फाइंड आउट करना लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म। ओके, तो पहले देखो इसका आपने किया। सो जैसे आपने डेसिमल हटाया, देन इट इज 60/100, 10 से 10 कैंसिल, 6/10, अगेन इट इज कैंसिल द टेबल ऑफ 2, सो 3/5, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट जैसे आपने डेसिमल हटाया, इट इज 5/100, 5 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 1/20, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल आपने रिमूव किया, सो इट इज 75/100, सो टेबल ऑफ 25 इट इज 3/4, ओके। नाउ remove the decimal, 18/100, so table of 2 9/50, okay. Next when we remove, so is equals to 25/100, table of 25 1/4, next 125 upon 1000। अब देखो 1000 क्यों आया, बिकॉज आफ्टर डेसिमल है ना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स वी हैव 3 डिजिट्स, सो प्लेस हियर 3 zeros। अब इसको आपने कैंसिल किया 25 के टेबल से, इट इज 5 टाइम्स, इट इज 8 टाइम्स, ओके। सो द आंसर इज 5/8। नेक्स्ट 66/1000, so table of 2 it is 3 and it is 500। अब ये कैंसिल नहीं होगा, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। अब ये है आपकी एक्सरसाइज 8.2। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। और अगर इस क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके इसको आप अपनी क्वेरी को आप पूछें, तो मैं उसका भी आंसर आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ओके। थैंक यू।